चेन्नई सुपर किंग्स के लिए ये उनके सीजन की बैक टू बैक डिफीट है। ऐसा बहुत रेयर होता है कि चेन्नई जैसी टीम बैक टू बैक 2 मैच में हार जाए। और पहली बात, भाई ये मैच हैदराबाद में था। ये मैच हैदराबाद की होम गेम थी। हैदराबाद ने पूरा राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम को था ऑरेंज सीट से रंग दिया। अब की बार तो वर्ल्ड कप के बाद छत भी लग गई है, पूरा रूफ टॉप सब कुछ हो गया। ऑरेंज सीट के कलर के बाद जो लोग ये मैच देखने आए थे, बैठने आए थे ना, भाई ऑरेंज जैसा कुछ था ही नहीं। सी ऑफ येलो, सी ऑफ येलो। ये चेन्नई की होम गेम लग रही थी और हैदराबाद की अवे गेम लग रही थी। अब सिर्फ दो ही रीजन हो सकते हैं, या तो चेन्नई के फैंस ने पहले कैलेंडर मार्क कर लिया हो कि हैदराबाद के साथ कब हैदराबाद में मैच है, चलो चेन्नई से टिकट बुक करके। या दूसरी बात, और जो बहुत खतरे वाली बात है हैदराबाद के लिए, कि भाई हैदराबाद में लोकल ये जो भी लोग रहते हैं वो चेन्नई का ज्यादा सपोर्टर है एज कंपेयर टू योर ओन टीम, लोकल टीम। हैदराबाद के लोकल बंदे चेन्नई को सपोर्ट कर रहे हैं तुमसे ज्यादा भाई। सी ऑफ येलो। एक हफ्ता पहले इसी हैदराबाद में जब 270 का रिकॉर्ड बना था ना, मुंबई से खेला था हैदराबाद। 5 टाइम की चैंपियन मुंबई भी है, सीएसके जैसी लेगेसी वाली बड़ी फ्रेंचाइजी, एक लेजेंड लेवल वाली फ्रेंचाइजी। लेकिन उस टाइम पूरा सी ऑफ ऑरेंज था, सी ऑफ ब्लू नहीं था मुंबई वाला। दिस सोच कि भाई जब धोनी का नाम लग जाता है और फिर इतनी फ्रेंचाइजी हो, आप इतना बड़ा, मतलब आपके फैन हर जगह है भाई। इट्स लाइक सीएसके के लिए कोई अवे गेम होना बहुत मुश्किल है इस बार। लेकिन सीएसके फिर भी मैच आ रही। घर में सीएसके स्टार्टिंग के दोनों मैच जीती और अवे सीएसके दोनों मैच, पहले दिल्ली से वाईजैग में आ रही, अब हैदराबाद से आ रही। और ये मैच हुआ क्या भाई, इस मैच में दो बड़े अजीब चीजें हुई। जब मैं सीएसके की बॉलिंग देखा ना, ऑब्वियसली आप बोलोगे टोटल कम रह गया था, यस बिल्कुल रह गया था। लेकिन सीएसके की बॉलिंग में क्या था, मुकेश चौधरी, तुषार देशपांडे, दीपक चाहर, ये 3 सीम बॉलर, इनको 10-12 की इकॉनमी से ऊपर रन पड़े। और जब हैदराबाद के सीम बॉलर इसी पिच पे पहली इनिंग में बॉलिंग किए ना, पैट कमिंस 4 ओवर 29 रन, भुवनेश्वर के 4 ओवर रन बॉल, उनादकड़ जैसे बंदे के 4 ओवर रन बॉल, तो 12 ओवर एसआरएच के सीम बॉलर के 7 की इकॉनमी से एक्सेप्शनल। फिर वही सीम बॉलिंग के टाइम चेन्नई के बॉलर 12 की इकॉनमी से पीटे जा रहे। और फिर स्पिन की बात करता हूं मैं, जब हैदराबाद बॉलिंग कर रहा था, मार्कंडे के 2 ओवर, शहबाज अहमद के 1 ओवर, एक आधा अभिषेक शर्मा का 4 ओवर हैदराबाद सिर्फ स्पिन कराया और हैदराबाद 4 ओवर स्पिन में 40 से ऊपर रन दिया। वही स्पिन के टाइम चेन्नई, मोइन अली के 4 ओवर, तीक्ष्णा के 4 ओवर, जडेजा के 4 ओवर, यानी कि 12 ओवर चेन्नई के स्पिन के रन बॉल। उल्टा हुआ, हैदराबाद की सीम बॉलिंग अच्छी की तो चेन्नई की सीम बॉलिंग खराब की। चेन्नई के स्पिन ने 12 ओवर इकोनॉमी से डाले रन बॉल से, तो हैदराबाद की स्पिन ने सिर्फ 4 ओवर डाले बिल्कुल 10-12 की इकोनॉमी से। तो आप समझ जाओगे भाई ये पिच थी क्या इस पिच में स्पिनर के लिए बहुत कुछ था। लगा स्पिनर को देख के जब चेन्नई बॉलिंग करा रहा था, चेन्नई के स्पिनर की भाई कुछ हल्की फुल्की ग्रिप पैटर्न है। और जब हैदराबाद सीम बॉलिंग से बॉलिंग करा रहा था, कमिंस, उनादकट, भुवनेश्वर, लग रहा था कि ग्रिप हो रही है, बैक ऑफ द हैंड स्लोअर बॉल स्टक कर रही है, वीरेश अच्छा काम कर रहा है। लेकिन वही जब सीएम के बॉलर सीएसके कराने आए ना, सीएसके के सीम के बॉलर, ऐसा लगा इस पिच में कुछ था ही नहीं। और बेसिकली सीएसके फिर मिस कर रही है भाई अपने पथिराणा को। सीएसके ने मिस किया मुस्तफिजुर को, बिकॉज मुस्तफिजुर की वेरिएशन, कटर्स, बैक ऑफ द हैंड, अगर हल्की फुल्की ग्रिप होती, जैसा कमिंस, भुवनेश्वर हेल्प लिए तो वो भी लेता। तो बेसिकली फिर आप सोच लो कि पथिराणा और मुस्तफिजुर अगर सीएसके के लिए नहीं खेलेंगे ना भाई, तो सीएसके के लिए सिरदर्दी है, बहुत बड़ी सिरदर्दी है। मुकेश, तुषार, दीपक चार लेवल के आसपास नहीं है। फिर आप ये नहीं बोल सकते हो भाई कि ये चैंपियन टीम का सीम अटैक दिख रहा है। नहीं भाई, तुम उस सीम अटैक के आसपास नहीं हो। तो बिग रीजन फॉर सीएसके टू वरी, हैड यू जस्ट होप एंड प्रे कि पथिराणा, मुस्तफिजुर बहुत हद तक फिट रहे, वरना तुम्हारा सीम अटैक जो है ना, वो तुम्हारी सबसे बड़ी वीकनेस लग रहा है इस टाइम। और दूसरी बात, सीएसके ने क्या किया, 160 रन इस पिच पे नहीं भाई, तुम 20 से 25 रन शॉर्ट थे तुम्हारे। ठीक है, रच रविंद्र को स्टार्ट नहीं मिली, ऋतुराज गायकवाड़ 120-25 का स्ट्राइक रेट, रहाणे 30 बॉल खेल रहा है 120 के स्ट्राइक रेट से। फिर जडेजा से आपको फिनिशिंग एक्सपेक्ट थी, आप 25-30 बॉल खेल रहे हो ना लास्ट के 5 ओवर में, आपको 120-30 का स्ट्राइक रेट नहीं रखना होता, आपको 150 से ऊपर स्ट्राइक रेट जाना होता है। सेम भी डैरेन मिचेल 11 बॉल 12 रन। तो ना सीएसके को स्टार्टिंग में वो स्टार्ट मिली, ना जडेजा और डैरेन मिचेल से वो फिनिश मिली, यानी कि सिर्फ एक ही बंदा था सीएसके के लिए जो कुछ करने के इरादे से आया था, जो लिटरली बॉलर को टेक ऑन करने आया था, जो लिटरली बॉलर को डिस्ट्रॉय करने आया था। दैट वाज शिवम दुबे येट अगेन। वो बंदा देख कर लग रहा था कि भाई ये बंदा 200 के स्ट्राइक रेट से खेलना है, ये बंदा चौके छक्के उड़ाने है। इस बंदे के जहन में है कि सीएसके को
200 तक का स्ट्राइक रेट चाहिए, रन रेट टोटल चाहिए इस पिच पे डिफेंड करने को। एल्स स्टार्टिंग के प्लेयर स्ट्राइक रेट कभी फायर नहीं कर पाए, बॉटिंग के प्लेयर फायर नहीं कर पाए, एंड दैट्स व्हाट हैपेंस, आप एक अच्छा खासा टोटल ले ही नहीं पाए। तो ये दो बड़े रीजन थे, सीम बॉलिंग का फेल होना और तुम्हारे बैट्समैन का एक अच्छी एक्साइटिंग, एक मतलब T20 वाली इनिंग खेलना भाई। T20 लगा हुआ है ना, दुबे को छोड़ के कोई भी बैट्समैन उस रडार में T20 वाला इनिंग खेल ही नहीं पाया। लुक एट हैदराबाद, स्टार्टिंग के 6 ओवर हैदराबाद 80 रन लगा दिया था भाई। अभिषेक शर्मा 12 बॉल 37 रन, 4 छक्के। भाई ये बंदा उड़ा रहा है लिटरली, इस बंदे की बैट स्विंग, पिंच हिटिंग, रेंज हिटिंग, जो रेंज दिख रही है ना, ऐसा लग रहा है कि भाई सामने कोई भी बॉलर हो ये बंदा उड़ा के रख देगा। कम ऑन, 20 ओवर की गेम में अगर आप 6 ओवर में 80 लगा देते हो ना, फिर चाहे टोटल 200 का ही क्यों ना हो, और फिर तो 160 का टोटल था। इट्स लाइक ए गेम स्टार्टिंग के 6 ओवर में ही हैदराबाद जीत गया था और चेन्नई हार गया था। उसके बाद तो वही था कि चेन्नई वाज ट्राइंग हार्ड, फिर चेन्नई स्पिन को लेके आया, जडेजा को लेके आया, मोइन अली को लेके आया, तीक्ष्णा को लेके आया, लेकिन एक चीज मिस हुई यहां पे। अब डिसीजन पता कौन ले रहा है? ऋतुराज गायकवाड़। अगर यही धोनी कैप्टन होता ना, आप बड़े इजीली बोल सकते कि धोनी समझ जाता और स्पिन को इतना डिले नहीं करता। कब? जब तुम्हारे सीम बॉलर पिट रहे थे। अगर धोनी कैप्टन होता और धोनी की सोच होती ना कल, डेफिनेटली मैं मान नहीं सकता, तीक्ष्णा, जडेजा, मोइन अली भाई जितने लेट में बॉलिंग की है ना, आई गेस वो जल्दी आते, शायद तुम्हें हेडी अभिषेक शर्मा की विकेट भी जल्दी मिलती, शायद मैच का रिजल्ट भी कुछ हो रहा था। तो ये जो छोटे छोटे डिसीजन होते हैं ना, ये जो कैप्टनसी, ये जो विकेट के पीछे से गेम को इन्फ्लुएंस करना होता है ना, आई गेस ऋतुराज गायकवाड़ का इनएक्सपीरियंस, ऋतुराज गायकवाड़ की कैप्टनसी कितनी अभी कमजोर है, कितनी वल्नरेबल है, वो कल इस मैच में दिखी। एंड में एक चीज और नोटिस करना चाहूंगा, नोटिस क्या मतलब मैंने नोटिस की वो बोलना चाहूंगा। अब हैदराबाद पता क्या कर रहा है? हैदराबाद पैट कमिंस ऑब्वियसली सीम बॉलर है खुद, नटराजन कल खेला, भुवनेश्वर खेला, उनादकड़ तक बंदा खेल रहा है, 4 सीमर हैदराबाद खिला रहा है। चारों सीमर्स में उमरान मलिक की स्टार्टिंग में जगह नहीं मिल रही। 2-3 साल पहले पता क्या था? डेल स्टेन जब बॉलिंग कोच था भाई, इतनी उमरान मलिक की हाइप क्रिएट कर दी थी ना डेल स्टेन ने खुद, जो इतना क्वालिटी बॉलर था खुद भाई। जब डेल स्टेन जैसा बंदा किस बॉलर के लिए हाइप क्रिएट करेगा, नेचुरली एज अ फैन तुम बोलोगे कि भाई डेल स्टेन कुछ तारीफ कर रहा तो बड़ा होगा प्लेयर में। उमरान मलिक पेस मर्चेंट भाई, 150 की स्पीड फेंक रहा, इतनी हाइप होगी उमरान मलिक की कि उमरान मलिक एक और 20 रन भी पिट रहा था। बस एक गेंद में उमरान मलिक डंडे उखाड़ रहा था, डंडे उखाड़ रहा था, सबको ऑर्गेज़म आ रहा था। अरे अरे वाह वाह वाह, अरे उमरान मलिक नेक्स्ट सेंसेशन, अरे नेक्स्ट बिग टैलेंट। 4 ओवर में 40-50 खा रहा था वो लोगों को नहीं दिख रहा था। 1-2 विकेट डंडे उखाड़ दिया, अरे ऑर्गेज़म आ रहा था सबको। भाई लाइन लेंथ का क्या, कंट्रोल का क्या? फिर तुम अब की बार बोलोगे तुम्हारा कैप्टन तो पैट कमिंस है भाई, जो खुद एक सीम बॉलर है। उसको सीम बॉलर से, दूसरे सीम बॉलर से सिंपैथी होगी, वो दूसरे यंग सीम बॉलर को समझेगा और वो फिर एक्साइटेड भी होगा कि भाई एक सीम बॉलर है जो मेरे से ज्यादा पेस भी डाल रहा है। तो आप सोचोगे कि पैट कमिंस शायद बैक करता और उमरान मलिक को खिलाता। भाई 4 सीमर खेल रहा है फिर भी उमरान मलिक की जगह रही है नहीं है, बिकॉज पैट कमिंस को दिख रहा होगा ना भाई 150 की स्पीड से कुछ नहीं होता बेटा। लाइन क्या है, लेंथ क्या है, कितनी कंसिस्टेंसी पिच में आता है तुम्हारा, कितना शानदार तुम्हारा कंट्रोल है। और उमरान मलिक के पास कंट्रोल का भी सी भी नहीं है, सी भी नहीं है भाई। सिर्फ पेस से कुछ नहीं होता। ये मैसेज हैदराबाद को अभी चला गया है, ये मैसेज पूरे आईपीएल को चला गया कि उमरान मलिक बेंच पे सड़ रहा है, धूल जम रही है उमरान मलिक पे। क्यों? बिकॉज प्रैक्टिस में पैट कमिंस देखता होगा भाई इसको, ऐसे नहीं हो सकता 6 करोड़ का बॉलर, 150 की स्पीड वाला बॉलर तुम्हारे बेंच पे बैठा हो और तुम उसको इग्नोर कर रहे हो, कंसिडर ना कर रहा होगा। पैट कमिंस देखता होगा उसको नेट में, देखता होगा उसके स्पेल डालते हुए, क्या देखता होगा कि भाई कंट्रोल कहां है, भाई मेरे कंट्रोल लाइन लेंथ कहां है। और जब तक लाइन लेंथ नहीं आएगी, उमरान मलिक जैसे बंदों की जगह आईपीएल इंटरनेशनल लेवल में नहीं बनेगी। सो इट्स अ बिग मैसेज कि लाइन लेंथ इज द की। पेस तुम्हारी जितनी मर्जी हो, जब तक लाइन लेंथ नहीं होगा तुम एक लायबिलिटी हो, तुम एसेट किसके हो? सामने वाली टीम के, जब तक तुम्हारे पास कंट्रोल नहीं है। सो ऑल ओवर आई थिंक हैदराबाद एक अच्छी टेंपो से खेल रहा है। हैदराबाद घर में 2 मैच खेला और हैदराबाद दोनों मैच घर में जीता है। लास्ट बार यही हैदराबाद 14 में से 10 मैच आ रहा था, बॉटम फिनिश किया था 10वें नंबर पे, और अपने घर में 7 में से हैदराबाद सिर्फ 1 मैच लास्ट बार जीता था। मैनेजमेंट बदली, कैप्टन बदला, एंड यू कैन फील द डिफरेंस, यू कैन सी द डिफरेंस। भाई पैट कमिंस की सोच अलग है, बॉलिंग हाउस उस बंदे की समझ अलग है गेम की। आप बड़े इजीली भावनाओं में आ जाते कि भाई पिछले मैच में हमने 270 मारे थे इस पिच पे पहले बैटिंग करते हुए, तो आज भी पहले बैटिंग करते हैं, क्या हो गया? 200 से ऊपर बना देंगे। कितनी बार चेज होते हैं? नहीं होते। कोई भी कैप्टन इस माइंडसेट से जा सकता था, लेकिन पैट कमिंस बीइंग पैट कमिंस, उसने पिछले मैच के कॉन्फिडेंस या किसी भी चीज को इस मैच में इंटरफेयर नहीं करने दिया। इट्स लाइक अ न्यू डे, फ्रेश गेम, फ्रेश विकेट। उसने देखा कि नहीं भाई इस बीच में पहले बॉलिंग करेंगे बाद में चेज करेंगे तो बेटर रहेगा, एंड देयर यू गो। तो ये जो कैप्टन का डिसीजन होता है ना,
ये लिटरली आधा गेम आपके लिए बना देते हैं, जैसे पैट कमिंस ने बनाया। और जैसे ऋतुराज गायकवाड़ ने गवाया स्पिन को इतना लेट इंट्रोड्यूस करके। तो ये थी सर स्मॉल डिटेल्स, स्मॉल मार्जिन। और ऑब्वियसली वो खेल के आते हैं। ऋतुराज गायकवाड़ को मैं ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, ज्यादा क्वेश्चन नहीं करूंगा, यंग बंदा है। बेटर ये होता ना, आप जो मिस्टेक्स कर रहे हो, आप जो डिसीजन ले रहे हो, आप उनसे सीखो। एंड टू बी ऑनेस्ट, ये आईपीएल एक्साइटिंग हो रही है। 5 टीमें हैं जो 4 मैच में से 2 जीत के 1 बराबर पॉइंट पे हैं। सीएसके, एसआरएच, लखनऊ, पंजाब, एलएसजी। ये तो 5 ये टीमें हैं जो 1 बराबर टेबल पे बैठी हुई हैं। सो व्हाट डज दिस मीन कि आईपीएल इस बार एक बैलेंस होता है ना, कि टॉप की टीमों को नीचे वाली टीमें हरा रही है ना, तो टेबल में एक बैलेंस आता है, एक शिफ्ट आती है। एंड इट्स गुड टू सी एज अ न्यूट्रल फैन। मजा आएगा भाई, बिल्कुल मजा आएगा।